सो अब कुछ ही दिनों में एंटमैन 3 मूवी रिलीज हो जाएगी और ये मूवी एंटमैन के लिए कम है और कैंग द कॉन्करर के लिए ज्यादा फेमस है। जहाँ कैंग द कॉन्करर जो कि पूरे मल्टीवर्स सागा का बिग विलन है, वो एंटमैन 3 के अलावा दूसरी मूवीज में भी अपने अलग अलग वेरिएंट्स के साथ दिखने वाला है। जहाँ ही हू रिमेन्स जो हमें लोकी सीरीज में दिख ही चुका है और कैंग द कॉन्करर एंटमैन 3 में दिख ही रहा है। अब इनके अलावा आयरन लैड, स्कारलेट सेंचुरियन, रामाटूट और इनमोर्टस जैसे वेरिएंट अभी दिखने बाकी है। अब ये एमसीयू में कब और कैसे दिखेंगे ये तो बाद की बात है। यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि ये वेरिएंट कैंग की स्टोरी का कैसे पार्ट बनते हैं। तो कैंग के इन वेरिएंट्स को जानने के लिए आज हम नथानियल रिचर्ड की जीवन गाथा को समझेंगे, जिसमें ऑलमोस्ट कैंग का हर वेरिएंट कवर हो जाएगा। साथ ही आपको यहाँ ये भी पता चलेगा कि ये वेरिएंट कैसे एग्जिस्टेंस में आए और कैसे खत्म भी हो गए। हमारी कहानी शुरू होती है मार्वल मल्टीवर्स के अर्थ 6311 से। 31st सेंचुरी में एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है नथानियल रिचर्ड रहता था। अब इस अर्थ पे कुछ खास नहीं होता और नथानियल रिचर्ड जो कि एक एक्सप्लोरर माइंड का बंदा होता है, तो उसे जब एक दिन डॉक्टर डूम की टाइम मशीन मिल जाती है तो वो उसकी मदद से पास्ट में टाइम ट्रेवल करता है और एंशिएंट इजिप्ट में आ जाता है। अब नथानियल रिचर्ड के पास एडवांस टेक्नोलॉजी होती है तो वो इसकी मदद से यहाँ के लोगों पे रूल करने लग जाता है और नथानियल रिचर्ड से अपनी आइडेंटिटी चेंज करके रामाटूट बन जाता है। अब यहाँ पहली बार था जब नथानियल रिचर्ड ने अपनी आइडेंटिटी बदली हो। खैर रामाटूट कई सालों तक एंशिएंट इजिप्ट में रूल करता है, लेकिन एक दिन यहाँ पर जब अर्थ 616 के फैंटास्टिक फोर आते हैं तो उनका ध्यान रामाटूट पे जाता है। इनके बीच में फाइट हो जाती है जिसमें फैंटास्टिक फोर रामाटूट को हरा देते हैं और मजबूरी में रामाटूट को एंशिएंट इजिप्ट छोड़कर भागना पड़ता है। अब वो जाना तो चाहता था अपने टाइम में यानी 31st सेंचुरी में, लेकिन गलती से वो 41 सेंचुरी में पहुंच जाता है यानी अपने टाइम से 10 सेंचुरी आगे। अब इस टाइम पे ज्यादा टेक्नोलॉजी होने के कारण अर्थ पर एक एपोक्लिप्स आया होता है। अब रामाटूट इसका फायदा उठाता है। वो यहाँ की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से अपने लिए एक बैटल आर्मर बनाता है और इसे पहनकर पूरी अर्थ को कॉन्कर कर लेता है और अपनी थर्ड आइडेंटिटी कैंग द कॉन्करर बनाता है। अब जब कैंग अर्थ को कॉन्कर कर रहा होता है तो उसे रवोना रेंसलेयर से प्यार हो जाता है। वो उसके लिए एक नई सिटी ऑफ कैर्नोपोलिस भी बनाता है, पर अनफॉर्चुनेटली रवोना कैंग को नहीं एक्सेप्ट करती और वो कैंग की सिटी को डिस्ट्रॉय करके उसे टाइम स्ट्रीम में फेंक देती है। और यहाँ से कैंग द कॉन्करर पहुंचता है 31st सेंचुरी में, जहाँ उसी का वेरिएंट नथानियल रिचर्ड डॉक्टर डूम की टाइम मशीन के पास होता है। यानी कैंग अपनी ही कहानी की शुरुआत में आ पहुंचा। अब यहाँ कैंग अपने चाइल्ड वेरिएंट यानी नथानियल रिचर्ड को डॉक्टर डूम की टाइम मशीन की मदद से डायनासोर्स के टाइम में ले आता है। वो उसे यहाँ पर ट्रेन करता है, पर नथानियल रिचर्ड को कैंग द कॉन्करर उतना पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे एक दिन बिट्रे कर देता है और उसका कॉन्करर वाला आर्मर पहनकर एंशिएंट इजिप्ट में चला जाता है। तो वहीं कैंग बिना टाइम मशीन और सूट के डायनासोर्स के टाइम में ही मर जाता है। तो वही नथानियल रिचर्ड एंशिएंट इजिप्ट में जाकर देखता है कि रामाटूट वहाँ पे रूल कर रहा है। अब ये नथानियल रिचर्ड अभी तक रामाटूट नहीं बना होता क्योंकि कैंग द कॉन्करर उसे डायनासोर्स के टाइम में ले गया था, तो वो यहाँ रामाटूट को नहीं पहचान पाता। पर वो यहाँ मून नाइट से मिलता है जो एक्चुअली रवोना रेंसलेयर होती है। अब वो यहाँ पर कैसे एग्जिस्ट कर रही है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी के लिए आप सिर्फ मान लो। तो नथानियल रिचर्ड को रवोना से प्यार हो जाता है और वो उसकी मदद करता है रामाटूट को हराने में। अब इस दौरान वो अपना आर्मर ट्रांसफॉर्म कर लेता है और अपनी फोर्थ आइडेंटिटी आयरन लैड बनाता है। ये आयरन लैड काफी अच्छा होता है, ये इनोसेंट लोगों की मदद करता है, पर इसकी प्रॉब्लम तब बढ़ती है जब एक दिन रामाटूट इसे और रवोना को पकड़ लेता है। अब रामाटूट जो कि पहले नथानियल रिचर्ड था, इसलिए वो आयरन लैड को पहचान लेता है, तो वो उसे कंट्रोल करके अपना सर्वेंट बना लेता है और हमें फिफ्थ आइडेंटिटी स्कारलेट सेंचुरियन दिखी। इसको नया सूट मिलता है जो कि डॉक्टर डूम से इंस्पायर होता है, क्योंकि रामाटूट एक्चुअली डॉक्टर डूम से मिल चुका होता है। तो जब वो आयरन लैड को स्कारलेट सेंचुरियन बनाता है तो वो उसका सूट डॉक्टर डूम के सूट की तरह डिजाइन करता है। अब ये फिफ्थ आइडेंटिटी यानी स्कारलेट सेंचुरियन है, लास्ट आइडेंटिटी थी नथानियल रिचर्ड की, लेकिन सिर्फ मेन लाइन स्ट्रीम में। और हाँ, एक चीज तो रह गई, एक्चुअली जब नथानियल रिचर्ड कैंग को अकेला छोड़ देता है डायनासोर्स के टाइम में, तो वहाँ पर कैंग मरता नहीं, बल्कि ये सब उसी का प्लान था। वो जानता था कि उसका वेरिएंट रवोना के प्यार में पड़ेगा और वो ऐसे ही मारा जाएगा, इसलिए नथानियल रिचर्ड के जाने के बाद वो अपना नया सूट पहनता है और सिक्स आइडेंटिटी इनमोर्टस बन जाता है। ये सारे टाइम और मल्टीवर्स के परे जाता है और टाइम कीपर्स की मदद से पूरी टाइमलाइन को मैनेज करता है और सबसे इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस कैंग वेरिएंट बनता है। तो अब अगर इन सभी वेरिएंट्स को एक लाइन में रखकर देखें तो नथानियल रिचर्ड सबसे पहले रामाटूट बनता है, फिर कैंग द कॉन्करर बनता है, फिर आयरन लैड बनता है और फिर स्कारलेट सेंचुरियन बनता है। साथ ही अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए वो इन दी एंड इनमोर्टस बन जाता है। अब ये 6 वेरिएंट अलग अलग स्टोरी लाइन में दिखते आए हैं, पर यही उनकी ओरिजिनल टाइमलाइन है जिसमें वो एग्जिस्ट करते हैं। साथ ही इनके अलावा विक्टर टाइमली, कमाला कैंग और किड इनमोर्टस जैसे वेरिएंट भी एग्जिस्ट करते हैं। पर एक चीज यहाँ इंटरेस्टिंग है कि नथानियल रिचर्ड एक्चुअली किसी भी सुपर हीरो की वजह से विलन नहीं बना, बल्कि वो
अपने ही गलत कामों की वजह से विलन बना, और इसलिए कहा जाता है कि कैंग की स्टोरी में सुपर हीरो वर्सेस विलन नहीं बल्कि कैंग वर्सेस कैंग ही होता है।